अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टिग्मा। इसका मतलब होता है दाग, कलंक, बदनामी, धब्बा या ऐब। इसके कई सारे मीनिंग हैं। यानी एक मनफी रवैया या अकीदा जिसकी वजह से लोग दूसरों को कुछ ख़ास खसूसियात, हालात या बीमारियों की बुनियाद पर नापसंद करते हैं, यानी उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Stigma is a negative label or judgment that society places on people because of certain characteristics, conditions or behaviors. Stigma मतलब कलंक, दाग या धब्बा। इस मतलब है या होता है a negative मतलब एक मनफी या बुरा। लेबल कहते हैं दोस्तों निशान को, टैग को या शनाख्त। और या जजमेंट इसका मतलब होता है फैसला या राय। दैट जो कि सोसाइटी मतलब मुआशरा या समाज, प्लेसेस इसका मतलब होता है दोस्तों लगाता है, आयद करता है या आप कह सकते हैं रखता है। ऑन मतलब पर, पीपल यानी लोगों पर, बिकॉज ऑफ की वजह से, सर्टन मतलब मखसूस, बाज या कुछ ख़ास इसका मतलब होता है, प्रैक्टिस्टिक्स यानी खसूसियात की वजह से, कंडीशंस मतलब हालात या सूरत हाल की वजह से, और या बिहेवियर्स यानी रवैया, सलूक या तर्ज अमल की वजह से। स्टिग्मा इज़ अ नेगेटिव लेबल और जजमेंट that society places on people because of certain characteristics, conditions और behaviors. बदनामी या कलंक एक मनफी लेबल या फैसला है जो मुआशरा बाज खसूसियात, हालात या रवैयों की वजह से लोगों पर लगा देता है। It often leads to discrimination, isolation, rejection and low self-esteem. It मतलब ये, often मतलब अक्सर या बार बार, लीड्स टू मतलब ले जाता है यानी किसी चीज़ की तरफ ले जाता है या किसी चीज़ का सबब बनता है। डिस्क्रिमिनेशन इसका मतलब होता है दोस्तों इम्तियाजी सलूक का। इस आइसोलेशन मतलब तन्हाई की तरफ। रिजेक्शन इसका मतलब होता है दोस्तों इनकार की तरफ। रिजेक्शन कहते हैं इनकार या रद्द करना यानी कबूल ना करना। एंड और लो मतलब थोड़ा या कम। सेल्फ स्टीम का मतलब होता है दोस्तों खुद एतमादी यानी खुद पर एतमाद। It often leads to discrimination, isolation, rejection and low self-esteem. ये अक्सर इम्तियाजी सलूक, तन्हाई, रद्द किए जाने और कम खुद एतमादी की तरफ ले जाता है। People facing stigma may be unfairly judged for things like mental illness. पीपल मतलब लोग, फेसिस फेसिंग इसका मतलब होता है दोस्त, फेस का मतलब होता है सामना करना, फेसिंग यानी सामना करते हैं या सामना करने वाले। स्टिग्मा मतलब बदनामी का। मे भी हो सकता है या मुमकिन है इसका मतलब होता है। अनफेयरली यानी गैर मुनसफाना तौर पर यानी नाइंसाफ़ी से। जज्ड मतलब परखा जाना, जज का मतलब होता है परखा गया या जांचा गया। फॉर मतलब के लिए, थिंग्स कहते हैं दोस्तों चीज़ों को, बातों को, अशिया को। लाइक जैसे, मेंटल इलनेस मतलब जहनी बीमारियों की वजह से। इलनेस कहते हैं बीमारी को, मेंटल मतलब जहनी। फिजिकल डिसेबिलिटी, पॉवर्टी, एडिक्शन और इवन देयर अपीयरेंस। फिजिकल मतलब जिस्मानी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों माजूरी यानी माजूरी को कहते हैं डिसेबिलिटी। पॉवर्टी यानी गुर्बत की वजह से। एडिक्शन इसका मतलब होता है आदत, लत यानी नशे की आदत लग जाना। और या इवन हत्ता के या यहाँ तक के। देयर मतलब उनकी, अपीयरेंस कहते हैं दोस्तों ज़ाहिरी हालत को यानी शक्ल सूरत की वजह से। People facing stigma may be unfairly judged for things like mental illness, physical disability, poverty, addiction, or even their appearance. बदनामी का सामना करने वाले लोगों को जहनी बीमारी, जिस्मानी मौजूरी, गुर्बत, नशे या हत्ता के उनकी शक्ल व सूरत की वजह से गैर मुनसफाना तौर पर परखा जा सकता है। Their unjust treatment can stop them from getting help, support or equal opportunities in life. This मतलब ये, unjust मतलब गैर मुनसफाना यानी नाइंसाफ वाली। ट्रीटमेंट कहते हैं दोस्तों सलूक को, बर्ताव को, रवैये को। कैन स्टॉप मतलब रोक सकता है। देम मतलब उन्हें, फ्रॉम मतलब से
गेट का मतलब होता है पाना, लेना या हासिल करना। गेटिंग मतलब हासिल करना या हासिल करने से। हेल्प मतलब मदद। सपोर्ट का मतलब भी मदद होता है, मतलब हिमायत या सहारा। और या इक्वल मतलब बराबर या मसावी। अपॉर्चुनिटीज यानी मौके इन लाइफ यानी जिंदगी में। This unjust treatment can stop them from getting help, sport or equal opportunities in life. ये गैर मुनसफ़ाना सलूक उन्हें मदद, ताउन यानी हिमायत या ज़िंदगी में बराबर के मौके हासिल करने से रोक सकता है। Stigma can be deeply painful and may seriously affect a person's confidence, emotional well-being and mental health. Stigma मतलब बदनामी। कैन बी हो सकती है। डीपली का मतलब होता है दोस्तों गहराई या शदीद। डीपली यहाँ हमने मतलब लिया है इंतहाई, गहराई से या शदीद। पेनफुल मतलब तकलीफ दे, दर्दनाक। एंड और में मतलब कर सकती है या सकती है। सीरियसली यानी संगीन या शदीद। अफेक्ट मतलब मुतासिर या सीरियस अफेक्ट मतलब संगीन असर। अफेक्ट का मतलब होता है दोस्तों असर डालना, मुतासिर करना। अ पर्सन्स मतलब एक शख्स के। कॉन्फिडेंस यानी एतमाद पर। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को यानी खुद एतमादी। इमोशनल मतलब जज्बाती। वेलबींग कहते हैं सुकून को। इमोशनल वेलबींग यानी जज्बाती सुकून पर। एंड और मेंटल हेल्थ मतलब जहनी सेहत पर। Stigma can be deeply painful and may seriously affect a person's confidence, emotional well-being and mental health. बदनामी इंतहाई तकलीफ दे हो सकती है और ये किसी शख्स के एतमाद, जज्बाती सुकून और जहनी सेहत पर संगीन असर डाल सकती है। To fight stigma, we need to raise awareness, educate others, show kindness and speak out against injustice. To fight मतलब लड़ने के लिए। Stigma यानी बदनामी के खिलाफ। वी नीड यानी हमें ज़रूरत होती है। टू रेज, रेज का मतलब होता है दोस्तों उठाना, उजागर करना। रेज मतलब उठाने की या उजागर करने की। अवेयरनेस कहते हैं आगाही को, शऊर को। एजुकेट मतलब तालीम देना। अदर्स मतलब दूसरों को। शो मतलब दिखाना। काइंडनेस कहते हैं रहम दिली को, मेहरबानी को या नरमी। एंड और स्पीक आउट इसका मतलब होता है दोस्तों आवाज़ बुलंद करना यानी एहतजाज करना। अगेंस्ट मतलब के खिलाफ। इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी यानी जुल्म के खिलाफ। टू फाइट स्टिग्मा वी नीड टू रेज अवेयरनेस, एजुकेट अदर्स, शो काइंडनेस एंड स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस। बदनामी के खिलाफ लड़ने के लिए हमें शऊर उजागर करने, दूसरों को तालीम देने, मेहरबानी यानी रहम दिली दिखाने और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत होती है। एवरी पर्सन डिज़र्व्स टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, love and dignity regardless of their situation or background. Every person मतलब हर शख्स। डिज़र्व का मतलब होता है दोस्तों हकदार है या मुस्तहिक होता है। टू बी ट्रीटेड, टू बी ट्रीटेड इसका मतलब होता है कि सलूक किया जाए। टू बी मतलब किया जाए, ट्रीटेड मतलब सलूक। टू बी ट्रीटेड यानी सलूक किया जाए, बर्ताव किया जाए। विद मतलब के साथ। रिस्पेक्ट यानी इज्जत एहतराम के साथ। लव यानी मोहब्बत प्यार के साथ। एंड और डिग्निटी इसका मतलब होता है दोस्तों वक़ार यानी इज्जत नफ्स के साथ। रिगार्डलेस ऑफ चाहे कुछ भी हो यानी बग़ैर परवाह किए। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बग़ैर परवाह किए या चाहे कुछ भी हो। देयर मतलब उनका या उनकी। सिचुएशन मतलब हालत या सूरत हाल। और या बैकग्राउंड यानी पस मंज़र यानी माजी जो है। Every person deserves to be treated with respect, love and dignity regardless of their situation or background. हर शख्स एहतराम, मोहब्बत और वक़ार के साथ सलूक किए जाने का हकदार है, चाहे उसकी सूरत हाल या पस मंज़र कुछ भी हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।